अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम जरा डिटेल के अंदर बिटकॉइन को एनालाइज करते हैं। मार्केट एक बड़ा खूबसूरत तरीके से प्राइस एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन एक्चुअल इशू है इस टाइम पे कंफ्यूज स्टेट ऑफ मार्केट। तो वो मैं आपको जरा डिटेल में समझाता हूं और हमारा जो सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा वो जरा साइकोलॉजिकल मार्केट बिहेवियर होगा और हम सेंटिमेंट्स को जरा कंसिडर करते हैं। देखो मेरे भाइयों, पहली चीज ये समझो कि अगर आप पास्ट 3 मंथ्स का प्राइस एक्शन उठाकर देखो तो आप ये चीज नोट करोगे कि मार्केट ने या तो सिर्फ अपने मेजर स्विंग्स फॉर्म किए, रेंज लो टू रेंज हाई, या तो मार्केट आपके पास लाइक बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग फेज के अंदर एंटर हुई है और हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ता मार्केट ने एक ही रेंज के अंदर स्पेंड किए। अब देखो, हमारा जो लेना देना है वो है मेजर मार्केट मूव्स के साथ। अब जितने भी मेजर मूव्स मार्केट ने प्रीवियस 3 महीने में प्रोड्यूस किए हैं उनमें एक चीज कॉमन थी और वो ये थी कि हर मेजर मूव से पहले, चाहे वो पंप का हो चाहे वो डंप का हो, मार्केट कंफ्यूज स्टेट में गई है। अब ये कंफ्यूज स्टेट का क्या मतलब है? कंफ्यूज स्टेट का मतलब ये है कि जिसमें ट्रेडर्स के सेंटिमेंट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे होते। लाइक जिस तरह अभी अगर आप मार्केट को देखो तो बिटकॉइन $58,000 के लेवल को टेस्ट कर रहा है। अब $58,000 की इंपॉर्टेंस एक्चुअली में टेक्निकल्स के ऊपर इतनी नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स में इसकी बहुत ज्यादा वेटेज है। प्राइस एक्शन $58,000 को अगर फ्लिप करता है तो सेंटिमेंट्स हमारे पास बुलिश एक्सपेक्टेड है। अगर इससे रिजेक्शन मिलती है तो स्टिल एक न्यू लो की एक्सपेक्टेशन है। तो ये जो एक्चुअल कंफ्यूजन है ना इस टाइम पे, वो टेक्निकल्स की नहीं है ना फंडामेंटल्स की है। टेक्निकल्स में भी पिक्चर क्लियर है, फंडामेंटल्स में भी पिक्चर क्लियर है। एक्चुअल कंफ्यूजन है इस टाइम पे मार्केट सेंटिमेंट्स की, जिसको अब आपने प्रॉपर तरीके से समझना है। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम इस टाइम पे मार्केट को टेक्निकली देखें तो टेक्निकली मार्केट मोमेंटम बिल्ड कर रही है। अब मोमेंटम बिल्डिंग का क्या मतलब है, जो मैं आप लोगों को कहता हूं, देखो मोमेंटम का मतलब यहां पर यह है कि अगर हम मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करें तो मार्केट को फ्लो ऑफ मनी भी मिल रहा है, मार्केट में वॉल्यूम भी एड ऑन हो रहा है, ऑन चेन रीडिंग भी अगर हम करें तो इन्वेस्टर्स मूवमेंट भी हो रही है, बिटकॉइन भी आउटफ्लो हो रहा है, इथेरियम भी आउटफ्लो हो रहा है, एक्सचेंजेस में भी इनफ्लो हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम मार्केट को टेक्निकली देखें तो मार्केट के अंदर अच्छी वाली स्ट्रेंथ अवेलेबल है जो बिटकॉइन का $58,000 के लेवल को फ्लिप करवा सकती है। लेकिन ये इनफ नहीं है कि जिसको पर हम अपने ट्रेड प्लान्स करें। फंडामेंटली अगर हम मार्केट को देखें तो फंडामेंटली भी मार्केट कूल डाउन हो रही है, सीपीआई भी डाटा फेवर में आया, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होने के भी चांसेस हैं, तो अल्टीमेटली रिलीफ के साइंस मार्केट दिखा रही है। अब देखो मेरे भाइयों, जो कंक्लूजन आपने यहां पर निकालनी है वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपका इतना सॉलिड होना चाहिए कि वो इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। कैसे? अब देखो, $58,000 का लेवल सबसे ज्यादा इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। जितने भी वो सारे ट्रेडर्स जो यूजुअली बुल्स के फेवर में होते हैं वो इस टाइम पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट हाई फॉर्म करेगी। जितने भी वो सारे टेक्निकल एनालिस्ट और ट्रेडर्स हैं जो यूजुअली ज्यादा शॉर्ट पोजीशन को प्रेफराइज करते हैं या लो लॉस की तरफ प्ले करते हैं, वो 58 के लेवल पे शॉर्ट पोजीशंस प्लान कर रहे हैं। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट लो लो फॉर्म करेगी। देखो, सेंटिमेंट्स 50-50, जो आपके पास रिमेनिंग चीज बच रही है वो बच रही है टेक्निकल और फंडामेंटल कंक्लूजन निकालो। टेक्निकल्स को अगर हम देखें तो टेक्निकल्स इस टाइम पे लाइक आप स्ट्रेंथ को देख लो, मार्केट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ऑन चेन डाटा को देख लो, फ्लो ऑफ मनी मार्केट को मिल रहा है, वॉल्यूम कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब कंसिस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल प्राइस बिहेवियर भी देख लो तो वो भी बिल्कुल अब इस टाइम पे सस्टेनेबल है, जो 58 के लेवल को फ्लिप कर सकता है। तो देखो, जो शॉर्ट पोजीशन का इस टाइम पे आपका प्लान बनता है ना, वो इनवैलिडेट है। या तो ये होता ना कि टेक्निकल्स के अंदर हमारे पास एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट ने रिजेक्शन लेनी और 55 का एक्सपोजर लेना दोबारा से, तो फिर हम बुल्स वाले सिनेरियो को इनवैलिडेट करते और शॉर्ट्स की तरफ जाते। अब देखो, कहने का मकसद यहां पर यह है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट्स है वो 50-50 चल रहे हैं। दोनों साइड्स पे मार्केट रेजिस्टेंस पे रुकी हुई है ना, हायर चांसेस भी है, लो चांसेस भी है, सेंटिमेंट्स बिल्कुल मेंटेन है, लेकिन टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स तो लॉन्ग साइड के फेवर में है ना। तो इट मींस के शॉर्ट पोजीशन का तो प्लान इस टाइम पे बनता ही नहीं है, जिसको आपने अवॉइड करना है कंप्लीटली। अगर शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी भी हुई तो वो ब्रेकआउट टारगेट से ओपन करिएगा, जो कि अराउंड 60,100 200 की रेंज बनती है, वहां से अपना पोजीशन प्लान करिएगा अगर शॉर्ट के लिए जाना हो। अब हम बात करते हैं कि सेंटिमेंट्स और ये साइकोलॉजिकली लॉन्ग पोजीशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो मेरे भाइयों, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाना है तो आपके पास दो प्लान बनते हैं। एक प्लान बनता है प्योरली टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली कि आप टेक्निकल कंफर्मेशन लो, $58,000 के लेवल से प्राइस को ऊपर जाने दो, अराउंड 58,900 $59,000 के प्लस माइनस पे, और 58 के रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेना। रीटेस्ट कंफर्मेशन ले ली, 3 कैंडल कंफर्मेशन देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, और कोई एक दो पैरामीटर्स देख लिए, एक ये आपकी एंट्री बनती है जिसमें प्राइस ऊपर जाए, वापस नीचे आए, रीटेस्ट करे,
फिर आप अपनी टेक्निकल्स, प्योर टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन प्लान करो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। सेकंड प्रोबेबिलिटी आपके पास ये बनती है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्पेस अवेलेबल है तो आप स्विंग सेटअप की तरफ जाओ, आप वोलेटिलिटी को इस टाइम पे यूटिलाइज करो। मोस्ट लाइकली डेली क्लोजिंग के ऊपर वोलेटिलिटी स्ट्राइक होगी, आप 57,100 200 से अपना एक माइनर सेटअप ओपन करो जिसको आपने अल्टीमेटली स्केल अप करना है। अगर प्राइस ये 57,100 को टेस्ट करके बाउंस बैक करती है तो आपने फिर वही टेक्निकल्स के ऊपर आ जाना है, 58 के रीटेस्ट पे उसको दोबारा स्केल अप कर लेना। प्राइस नीचे आ गई फिर स्केल अप कर लेना। तो जो बेस्ट केस प्लान इस टाइम पे आपका बनता है वो ये बनता है कि आप वोलेटिलिटी को यूटिलाइज करो, जिस तरह हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ये परसों के अंदर हमने 3 सेटअप्स अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीक्यूट किए, परफेक्टली प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। अब देखो हमें क्यों इस टाइम पे टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी सेटअप्स ओपन है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, टीपी हिट हुए में है, हम उनको स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं। मार्केट बेस्ट केस में भी जाएगी, हमारे सेटअप्स हमें प्रॉफिट देंगे ग्रुप के अंदर, वर्स्ट केस में आएगी हमारे ट्रेल स्टॉप लॉस हमें बचाएंगे और अल्टीमेटली हम लोअर अपॉर्चुनिटीज का वेट करेंगे। लेकिन अगर आपकी पोजीशन ओपन नहीं है तो आप पैनिक होगे, फोमो करोगे अगर मार्केट ने ब्रेकआउट ले लिया। तो इसलिए एक माइनर से सेटअप ओपन करो, जिस तरह मैंने 4 दिन पहले इथेरियम का सेटअप ओपन किया था, इसी तरीके से एक माइनर सेटअप आप अपना ओपन करें, उसको चलाएं, प्राइस अपवर्ड साइड पे जाएगी, टेक्निकल पर्सपेक्टिव्स के ऊपर आ जाना, रीटेस्ट के ऊपर अपनी पोजीशन को स्केल डाउन करना, वापस नीचे आती है तो लोअर लेवल्स जिस तरह 53 54 की रेंज स्टिल रिमेंस मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वहां से अपना मेजर डीसी प्लान करना। तो इस टाइम पे मेरे भाइयों साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करो। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि जितना आप टेक्निकल्स के ऊपर फोकस करते हो इतना आपका माइंड सेट भी स्ट्रांग होना चाहिए, साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी आपका उस चीज को डाइजेस्ट, वैलिडेट और इनवैलिडेट करता हो। आपको पता चलना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स इस टाइम पे क्या चल रहे हैं। आपको माइंड को खुद फील आनी चाहिए कि यार इस टाइम पे ट्रेडर्स की ये सिचुएशन है, इस तरीके से मार्केट चल रही है। और फिर साइकोलॉजिकली जो मार्केट साइकोलॉजी प्ले करती है वो हमेशा इनवर्स प्ले आउट होता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को प्लान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके ऊपर अपने स्किल्स बिल्ड करें, जो मैं आप लोगों को कहता हूं कि एडवांस लेवल चीजों सीखो, वो एक्चुअली में ये सारी चीजें होती हैं। तो इनके ऊपर फोकस करें। और अगर आपने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, 1v1 एडवांस लेवल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट करें, वहां पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आपकी भी हमारी टीम के साथ एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो सके। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।